जो लोग दूसरे तक कल तक मर्दा मौगी की सरकार, परिवारवाद, बेटा बेटी की सरकार, आज भी माननीय मुख्यमंत्री ने बेटा बेटी का जिक्र किया अपनी मंचों से समृद्धि यात्रा में। आज भी बेटा बेटी का जिक्र करे जो अपना बेटा को राजनीति में लेकर आए। बीजेपी सदियों से सोच रही थी बिहार में अपना मुख्यमंत्री लाना, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जाते जाते बिहार में भाजपा का दंगाई लोगों का मुख्यमंत्री बिहार में देने जा रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी की राजनीति का सबसे बड़ा विफलता है कि जाते जाते बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बना के जा रहे हैं। कभी भी समाजवादी नीतीश कुमार को माफ नहीं करेगी। जब तक कल तक नीतीश कुमार जी परिवारवाद पर सवाल खड़ा करते थे, आज नीतीश कुमार जी से पूछना चाहिए निशांत कुमार जी कौन है, माइनस नीतीश निशांत जी का क्या क्या बिहार में योगदान है, निशांत जी आखिर हैं कौन। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का एक ऐसा माहिर खिलाड़ी जो सहमात के खेल को बदस्तूर जानता था और पिछले 2 दशकों से जिसकी हुकूमत, साम्राज्य और रुतबा चलता था, आखिरकार एक झटके में नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहे और बीजेपी के चक्रव्यूह में आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया, राज्यसभा जाने की घोषणा की। और इस पूरे घोषणा के बाद जेडीयू के कार्यकर्ता ने बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया। अब इस पूरे मसले के बाद आखिरकार नीतीश कुमार के बेटे निशांत की बिहार की राजनीति में एंट्री हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और 2020 के विधानसभा चुनाव से लेके लगातार कई दशकों तक बिहार बीजेपी यह सपना देखते आई है कि कब बिहार में उसकी सरकार बने, और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार बीजेपी अपने मंसूबों पर कामयाब हो जाएगी और कहीं ना कहीं जेडीयू की समाप्ति होगी, जेडीयू का पतन हो जाएगा। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए प्रवक्ता हमारे साथ है कांग्रेस से विशाल जी, बिहार की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है और ये माना जा रहा है कि समय का इंतजार करिए। नीतीश कुमार जो दूसरे को निपटाते थे, बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को निपटाने के लिए पूरी तरह से रोड मैप तैयार कर दिया। और जब नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, तो आपको लगता है कि निशांत की जो बिहार की राजनीति में एंट्री हुई है वो जेडीयू की लाज, जेडीयू के पतन की जो बातें चल रही है वो बचा पाएंगे, जेडीयू के विरासत और उत्तराधिकारी के तौर पे नीतीश कुमार की तरह काम कर पाएंगे। देखिए, पहले तो आपका धन्यवाद, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बीजेपी का जो मंसूबा था उसको धरातल पर लाने में कामयाब हुए। मुख्यमंत्री को कभी बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी। बीजेपी सदियों से सोच रही थी बिहार में अपना मुख्यमंत्री लाना, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जाते जाते बिहार में भाजपा का दंगाई लोगों का मुख्यमंत्री बिहार में देने जा रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी की राजनीति का सबसे बड़ा विफलता है कि जाते जाते बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बना के जा रहे हैं। कभी भी समाजवादी नीतीश कुमार को माफ़ नहीं करेगी। जब तक कल तक नीतीश कुमार जी परिवारवाद पर सवाल खड़ा करते थे, आज नीतीश कुमार जी से पूछना चाहिए निशांत कुमार जी कौन है, माइनस नीतीश निशांत जी का क्या क्या बिहार में योगदान है, निशांत जी आखिर हैं कौन। जो लोग दूसरे तक कल तक मर्दा मौगी की सरकार, परिवारवाद, बेटा बेटी की सरकार, आज भी माननीय मुख्यमंत्री ने बेटा बेटी का जिक्र किया अपनी मंचों से समृद्धि यात्रा में। आज भी बेटा बेटी का जिक्र करे जो अपना बेटा को राजनीति में लेकर आए। फिर अभी भी मुख्यमंत्री को लाज शर्म नहीं आ रहा, तो उससे क्या कहा जा सकता है। लेकिन अब जेडीयू समाप्ति की कगार पर है। जो भाजपा अपने मंसूबे में कामयाब हो गया, ये अब सब लोग जानता है। मुख्यमंत्री आए थे बिहार में पलायन रोकने, अब पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री ही बिहार से पलायन हो जाएंगे। मात्र चंद महीना इंतजार कीजिए, जदयू भी बिहार से पलायन करेगी। भाजपा जदयू को निगल जाएगी। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। आप पंजाब चल जाइए, अकाली दल, भाजपा उसको खत्म कर दिया। महाराष्ट्र चल जाइए, सिंधे जी को भाजपा ने खत्म कर दिया। उड़ीसा चल जाइए, नवीन पटनायक जी को भाजपा ने खत्म कर दिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। अब अगला बारी निशांत जी, नीतीश जी के बाद उनके जो घटक दल के जो लोग हैं, जो लोग लगातार तारी शराब का जो बात करते हैं, बाप केंद्र में मंत्री, बेटा राज्य में मंत्री बनकर जो परिवारवाद पर सवाल खड़ा करते हैं, अगला बारी उनका भी है। तो भाजपा किसी का नहीं है। निशांत का करियर क्या लगता है? नहीं, हम तो कह रहे हैं माइनस नीतीश निशांत क्या है बिहार में। अगर वो नीतीश जी के बेटा नहीं होते, हम तो कह तो रहे हैं, अगर वो नीतीश जी के बेटा नहीं होते तो गाजे बाजे से जेडीयू में भी शामिल नहीं किया जाता। पिता की बनाई पार्टी में गाजे बाजे से बेटा को शामिल कर दिया गया। और खबरदार जो इसको कोई परिवारवाद बोले। आप बोल रहे हैं, अब आपको भी कहेगा लोग कि आप कांग्रेस भी बिहार से पूरी तरह से विलुप्त हो गए। एक क्षेत्र में आप लोग नहीं, कांग्रेस कहाँ नहीं है बिहार से, 6 सीटों पर ही सिमट गई 2020। अब कुछ अब जिन लोगों को नहीं दिखता उन लोग क्या अलग बात है। कांग्रेस कहाँ नहीं है। बिहार से आने वाला राज्यसभा में कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं। बिहार विधानसभा में कांग्रेस है, बिहार विधान परिषद में कांग्रेस है। नहीं, सीट हमें आज कमा है वो अलग बात है। एक दिन ऐसा भी था कि हम आज जो सत्ता में पार्टी जो दम भरती विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का, उसको हम 2 सीट भीख में दिए थे। एक ऐसा भी दिन था। दिन उतार चढ़ाव होता है राजनीति में, और तंत्र की सरकार अगर बिहार में नहीं बनती तो भाजपा और जदयू कहां फेंकाई होती, कोई अता पता भी नहीं रहा इन लोग का। सवाल है, लगातार नीतीश कुमार पे आप लोग डोरे डाल रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनते, आए सरकार चलाए, अच्छे से सरकार इंडिया महागठबंधन के साथ चलाया जाए।
कुछ ऐसा? देखिए, कौन हमारे गठबंधन में आएगा नहीं आएगा तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, लेकिन हम जहाँ तक मानते हैं कि जो लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो लोग तानाशाही सरकार से लड़ना चाहते हैं, उन सब लोग का हम लोग स्वागत करते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या कोई भी हो, हम लोग सब लोग स्वागत। जो लोग केंद्र की सरकार से लड़ना चाहते हैं, जो लोग तानाशाही हुकूमत से लड़ना चाहते हैं, हम लोग सब लोग का स्वागत करने को तैयार है। नीतीश कुमार प्रेशर में क्यों आ गए? अपने अडिग फैसलों के लिए जाने जाते नहीं, थे, कुछ सहमत अभी देखिए, बिहार में एक रिटायर्ड IAS अधिकारी ने कुछ आरोप लगाया है, हो सकता है वो आरोप सही हो। अभी माननीय प्रधानमंत्री ने 2015 के चुनाव में 15 साल 55 घोटाले का फाइल जिक्र किया था। 55 घोटाले कहीं हो सके सही हो, कहीं फाइल नीतीश कुमार जी का प्रधानमंत्री जी के पास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम समझते हैं नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में नीट छात्रा को न्याय नहीं मिला। निशांत जी राजनीति में आए, कम से कम अब नीट छात्रा को न्याय मिल जाए। निशांत जी पटना की सड़कों पर संघर्ष करें नीट छात्रा के लिए। चलिए, सीधे तौर पे विशाल यादव थे, कांग्रेस के प्रवक्ता थे, बेबाक बोल के लिए जाने जाते, और कहीं ना कहीं वार का पलटवार उन्होंने किया। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।